लास्ट के वीडियो में हमने अस्तित्ववाद के संबंध में आपसे डिस्कस किया था। अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जॉन पॉल सार्त्र के संबंध में कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, यानी पहले हम होते हैं उसके बाद हमारा कुछ होना होता है। आज हम इसी सीरीज में इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। हम बहुत बार अपने को दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यस, एक समय आता रहता है जब हम अपने आप से कुछ करने लायक नहीं होते हैं। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को यदि सही से परवरिश ना दी जाए, एक बच्चे को यदि पालन पोषण ना किया जाए तो वो बच्चा बड़ा नहीं होगा। दुनिया में आप अधिकतर जीवों को देखते हो तो वो बहुत सारे जो होते हैं तुरंत अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। जैसे आप एक गाय के बछड़े को देखोगे, आप एक भैंस के बच्चे को देखोगे, आप बहुत सारे जीवों को देखोगे तो वो पैदा होते ही अपने आप से खड़े होते हैं। लेकिन मनुष्य का बच्चा जो होता है, बहुत लंबे समय तक उसे केयर करने की जरूरत होती है। हाँ, यस, जरूरी है कि उस वक्त में सहायता दी जाए, सपोर्ट दी जाए। लेकिन जीवन भर हम ऐसा करें तो फिर हमारे होने का औचित्य क्या है, हमारे होने का मकसद क्या है। कहा जाता है लाइफ इज नॉट रेडीमेड थिंग, यू कैन नॉट बिलीव 100% ऑन एनी वन। समवन इज सक्सेसफुल ड्यू टू हर ओन एफर्ट, some is failure for her own cause. You are unique, your path is unique. No one is exact copy of you. Your time and circumstances are different, so why judge from others point of view? बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि भगवान सारे दुख हमें ही दे रहा है, हमने क्या गुनाह किया है, हमने तो हर काम अच्छे से किया है। लेकिन आप हम अपने जीवन को थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम अलग हैं, दूसरे अलग हैं, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, दूसरे की परिस्थितियां अलग हैं। इस दुनिया में यदि हम हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे अपने जीवन की जिम्मेदारी है। बहुत बार इसी वजह से देखोगे कुछ पर्सन बोलते हैं, जो दूसरे को ज्ञान देते हो, सबसे पहले अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन सफलता का क्या पैमाना होगा? हम किसी चीज को अपने तरीके से देखते हैं, नजरिए से देखते हैं। आप किसी चीज को अपने नजरिए से देखते हो। आपका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, किसी और का जीवन अलग है। यदि हम अपने संबंध में प्रॉपर जिम्मेदारी लें और हर कोई एक समय के बाद खुद से जिम्मेदारी लेने लगे तो ये दुनिया और खूबसूरत होगी। यह वाक्य जो आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी शायद बहुत सरल लगता है, लेकिन यह एक गहन है, वाक्य है, और जीवन को प्रभावित करने वाला है। यह विचार न केवल आत्म जवाबदेही सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर संकेत करता है, बल्कि यह मनुष्य की स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता और आत्मनिर्णय और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को भी उजागर करता है। किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा, दशा, उसकी सफलताएं और असफलताएं, सभी कुछ उसके अपने विचारों, कार्यों और निर्णयों का परिणाम होता है। हमने आपको बताया था कि जो शास्त्र कहते हैं कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहने के लिए अभिशप्त है। जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज करना, उसको रियलाइज करना, उसके लिए वो अभिशप्त है। जब हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारियां आती है। एक, आप जब लाइफ में देखते हो बहुत सारे लोग लीडर होते हैं और बहुत सारे फॉलोअर होते हैं। तो यदि सफलता मिलती है तो उस सफलता का श्रेय लीडर को मिलेगा, और असफलता भी है उसका भी श्रेय लीडर को ही मिलेगा। तो सफल होते हो तब भी लीडर को क्रेडिट मिलेगा और असफल होने पर भी। लेकिन यदि आप फॉलोअर हो तो ना तो सक्सेस में आपको श्रेय मिलेगा और न फेलियर में।
आप एक भीड़ के रूप में श्रेय ले सकते हो। सफल हुए तब भी, असफल हुए तब भी। जैसे कोई नेता आता है, कोई बड़े आदमी आते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम कौन हैं, हम तो आपके भरोसे हैं। आप जिताएंगे तो हम जीतेंगे, हम आपके प्यार से आए हैं। लेकिन ये क्या है? दिखावा है। हाँ, यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो ये एक पार्ट है, लेकिन वो उनका वजूद है। सफलता और असफलता या जो कुछ करते हैं, नेम उनका होता है। जनता के नेम से भीड़ में आपकी आइडेंटिटी खो जाती है। आज के समय में जब समाज व्यवस्था और तकनीकी युग लगातार हमारे जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तब ये विचार और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है कि अंततः अपने जीवन की कमान हमें खुद ही संभालनी होती है। जीवन एक निरंतर चलने वाली स्वतंत्र यात्रा है, और हमें उसे अपने दिए हुए स्वतंत्रता में जीने की आवश्यकता है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र नहीं होता, परंतु उसमें स्वतंत्र बनने की क्षमता होती है। वह अपने विचारों, कर्मों और अनुभवों से एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ता है जो अद्वितीय होता है। यह प्रक्रिया तभी संभव होती है जब वह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाने के लिए तैयार हो। कई बार हम अपनी परिस्थितियों में माता पिता, शिक्षक, समाज और अपने समय और किस्मत को अपने जीवन की असफलताओं के लिए दोष देते हैं। परंतु एक उत्तरदायी व्यक्ति जानता है कि वह चाहे जिस भी परिस्थिति में जन्मा हो, जिस भी परिस्थिति से गुजरा हो, उसके पास चुनाव की शक्ति है। वह क्या करता है, कैसे करता है, कैसे अपना जीवन जिएगा, किन मूल्यों को अपनाएगा, यह स्वतंत्रता उसके पास है। रूसो, जीन जैक्स रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र विचार रखने वाला प्राणी है, और व्यक्ति पैदा स्वतंत्र हुआ है, लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन वह जंजीरें दृश्य नहीं है, अदृश्य है। हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। पहला जो पर्सन गुलाम बना, उसके पास यह स्वतंत्रता थी कि वह गुलामी को स्वीकार ना करे, लेकिन उसने स्वीकार किया। शायद वह गुलामी को स्वीकार ना करता तो उसे यातनाएं दी जाती, वो समस्याओं को फेस करता, समस्याओं से जूझता, उसकी शायद वजूद मिट जाता, लेकिन दुनिया में गुलामी ना आती। गुलामी क्या है? एक कहानी है। एक कहानी को इस ढंग से सिखाया जा रहा है कि हम उसे स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन यदि हमें समय मिला है, हमें वक्त मिला है, हमें मौका मिला है, तो हमें इसे स्वीकार करनी चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं। हमारा जीवन जो है हमारी जिम्मेदारी है। कोई यदि हमारे लिए हमारे जीवन के फैसले लेते हैं तो हमारा वजूद क्या है? जिम्मेदारी का आशय केवल बाहरी कर्तव्यों से ही नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक चेतना है। यह वह चेतना का आयाम है जो हमें यह बताता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। जब हम यह कहते हैं जीवन हमारी जिम्मेदारी है, तो उसका तात्पर्य यह है कि हम अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, कोई और नहीं। हम अपने मनोभावों, प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारा भविष्य हमारी वर्तमान सोच और कर्मों से गढ़ा जाता है। हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, कर्म सही दिशा में होंगे, तो वो उसका जो सफलता है, उसका परिणाम है, वो हमें पॉजिटिव रूप से मिलेगा। इसका ये अर्थ यह कभी नहीं होता है कि व्यक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकता है सारे विचारों, अच्छे विचारों के बाद। कहते हैं कि वही व्यक्ति गलत नहीं हो सकता जिसने कुछ किया ना हो। जिसने कुछ किया है वो तो गलती करेगा। आप देखो, जब रामायण में जो हिरण होता है, सोने की मिर्ग, और राम उसके पीछे जाते हैं, और फिर बाद में लक्ष्मण भी चले जाते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनसे गलतियां हुई, और सीता भी स्वयं गलती करती हैं। सीता भी स्वीकार करती हैं कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था लक्ष्मण, लेकिन गलती हुई।
तो उससे सीख लेने की जरूरत होती है। कभी भी हम ऐसा ना हो कि हम कभी गलती ही ना करें, नहीं। यदि हम कुछ करेंगे तो गलतियां होगी, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और सबसे पहली बात है स्वीकारिता। यदि गलती हुई है तो मैं जिम्मेदार हूं। एपीजे अब्दुल कलाम कई जगह लिखते हैं, यह संजोग है और हम लकी थे कि बहुत सारे हमारे मेंटर्स ऐसे मिले, जब कुछ गलतियां होती थी तो वो खुद जिम्मेदारी लेते थे, और यदि कुछ अच्छा होता था तो सफलता का सारा श्रेय अपने टीम को देते थे। आत्म जवाबदेही की शक्ति, जैसे ही हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिंदगी हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, यह हमें एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त प्रदान करती है। यह हमें ये रास्ता दिखाती है कि हमारा भी मूल्य है। यह हमें स्वतंत्रता की शक्ति बताती है। अब हम दूसरों की अपेक्षाओं और दबावों से मुक्त होकर जीने लगते हैं। यह शक्ति हमें आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में भी बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, हमें आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ाती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारी जो निगाहें होती है दूर तक जाती है। एक मनुष्य और एक जानवर में ये फर्क है कि मनुष्य भविष्य को देख सकता है, लंबे समय के लिए प्लान कर सकता है। कोई जानवर लंबे समय के लिए प्लान नहीं करता है। लंबे समय के लिए प्लान का मतलब ये है कि हम अगले अपने जीवन के बहुत दिनों को सोच सकते हैं। और ये कह सकते हो कि एक चिड़िया है, वो अंडे देने से पहले घोंसले बनाती है, तो प्लान वो भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका जो सेंस है वो नियर फ्यूचर के लिए ही है। हम अपने डिस्टेंस को बहुत दूर तक देख सकते हैं। चिड़िया एक बार अंडे दे दी, फिर उस घोंसले में शायद वो नहीं जाएगी। अंडे दे दिए, बच्चे निकल गए, बच्चे बड़े हो गए, नेक्स्ट जब सीजन आएगा तो वो अलग जगह घोंसला बनाएगी, एक ही घोंसले पे हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन हम एक ऐसा प्लान करते हैं कि शायद उस पर बहुत लंबे समय तक डिगा रहा जाए। जैसे जैसे हम अपने निर्णय लेने लगते हैं, हमें एक साहस आती है, एक भरोसा विकसित होता है। जैसे जैसे हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे हम परिपक्व होते जाते हैं। हमारे विचारों में स्पष्टता आती है और हमें अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से जीने की दिशा को निर्धारित करती है। सामाजिक दबाव और जिम्मेदारी से पलायन हमारे समाज में अक्सर दूसरों को दोष देना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। यदि हमें हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हम दूसरे को दोष देते हैं। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो हम सिस्टम को, समाज को, सरकार को दोष देते हैं। यदि हमारे रिश्ते खराब हो गए किसी से तो हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी और कारण को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन यह सोच हमारे लिए सही नहीं है। हम खुद की जिम्मेदारी ले। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है वह जानता है कि उसे अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जिम्मेदारियां खुद निभानी है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जैसा हमने बहुत सारे उदाहरण आपको बताए थे, एग्जिस्टेंशियलिज्म में, अस्तित्ववाद में भी हमने कुछ उदाहरण लिए थे। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले सकते हो, नरेंद्र मोदी जी का हमने उदाहरण लिया था, हमने स्टीव जॉब्स का उदाहरण लिया था। ये सब लोग जो हैं खुद की जिम्मेदारी को समझे। एलन केलर का आपने नाम सुना होगा, जो ब्लाइंड थी, दृष्टिहीनता और बधिरता के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी को दूसरों पर नहीं छोड़ा। आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की जरूरत है कि कोई और आकर हमें सफल नहीं बनाएगा। यदि सफल होना है तो हमें स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। हमें स्वयं को कहना पड़ेगा कि यस, मैं तैयार हूं। जो पाथ रेडीमेड बनाए गए हैं दूसरों के द्वारा,
वो हमें स्वीकार नहीं है। हमारा पाथ हमारा अपना पाथ होगा। हमसे पहले जो लोगों ने कुछ किया, वो तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने डिसीजन वो लिया। शायद उनके लिए वो सही था, या शायद उनके लिए वो सही नहीं था। लेकिन हम जो सोच रहे हैं, हम जो निर्णय ले रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे पास होना चाहिए। हम स्वतंत्रता को केवल अधिकारों के संबंध में ना समझें। स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी भी है। तो हमें वो जिम्मेदारी के तौर पे भी समझने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे मैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, ये सब जो है इनकरेजिंग होगा हमारे लिए, मोटिवेटिंग होगा। बहुत सारी चीजें हैं, ये एक अनवरत यात्रा है जो चलती रहेगी। हम और आप लाइफ के कुछ चीजें एस्पेक्ट्स होंगी वो शेयर करते रहेंगे। सो इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।